जाओलिन अपने ब्लेजर को स्मेल कर रहा होता है जो लीशिया ने पहना था। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो सुन वो ब्लेजर को छुपा देता है। चैन ही फेंग्यू को लाते हुए कहता है जल्दी आओ, उसे चेक करो, उसे चोट लगी है। जाओलिन उसे चेक करने लगता है। उसकी चोट देख चैन ही को फिक्र होने लगती है। वो पूछता है ज्यादा सीरियस तो नहीं? लीशिया कहती है हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जख्म काफी गहरा लग रहा है। जाओलिन कहता है कोई जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। लीशिया को फिर भी उसकी फिक्र होने लगती है तो जाओलिन ऊंची आवाज में कहता है लीशिया क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती हो? तो लीशिया सॉरी बोलकर चुप हो जाती है। जाओलिन बैंडेज करने के बाद सबसे कहता है ये हो गया, अब तुम सब बाहर जाओ, मुझे यहाँ की सफाई करनी है। फेंग्यू कहता है तुम अपनी ये सफाई वाली ऑब्सेशन कब छोड़ोगे? इस बुरी आदत का कोई इलाज है भी या नहीं? लीशिया फेंग्यू के पास आकर कहती है चलो हम चलते हैं, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है तो जाओलिन उसे संभाल लेता है। तभी वो देखता है कि उसे तो हाई फीवर है। तो जाओलिन उसे रूम में ले आता है और उसे चेक करने के बाद ग्रैंडपा से कहता है लीशिया की तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, बस थोड़ी सी सर्दी लग गई है, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ग्रैंडपा कहते हैं शीशी वाकई बहुत वीक है। जाओलिन आज के बाद शीशी की हेल्थ की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जाओलिन हाँ कहता है। जब वो जा रहा होता है तो फेंग्यू उसे रोक कहता है तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि भाई ने हमारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं नहीं चाहता कि लीशिया की वजह से हमारे बीच कोई दूरी आए। जाओलिन मुस्कुरा कर कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की जान बचाना, उनका इलाज करना मेरा फर्ज है। वहीं चैन ही लीशिया के लिए काफी परेशान दिखाई दे रहा है। जब लीशिया के रूम में कोई नहीं होता तो जाओलिन उसके पास आता है और उसे देख कहता है तुम्हारे जिस्म से ये आने वाली खुशबू आखिर है क्या? ये बोलकर वो उसे स्मेल करने लगता है जिससे वो उसके काफी क्लोज हो जाता है। तभी लीशिया की आंख खुलती है तो जाओलिन फौरन पीछे आ जाता है और कहता है मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था, तुम्हारा फीवर अब उतर गया है। लीशिया कहती है थैंक यू जाओलिन भाई, तुमने रात भर मेरा ख्याल रखा, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। जाओलिन कहता है इस बार चेकअप में तुम्हारे रिपोर्ट्स ठीक नहीं आए हैं। ग्रैंडपा ने कहा है कि मैं तुम्हारी बॉडी कंडीशन को मॉनिटर करूं, तो मैं तुम्हारे लिए ये वॉच ले आया हूँ, ये पहनो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर पहनाने लगता है तो लीशिया कहती है अरे नहीं, तुम्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता। जाओलिन फिर भी उसे वॉच पहना देता है। फिर पूछता है वैसे क्या तुम रोज कोई परफ्यूम यूज करती हो? लीशिया कहती है नहीं। तो जाओलिन उसके फेस को टच करने लगता है, लेकिन तभी वो खुद को रोक लेता है और उसके सर पर हाथ रखकर कहता है गुड गर्ल, अच्छे से रेस्ट करो। ये बोलकर वो चला जाता है। उसके जाते ही लीशिया खुद को स्मेल करने लगती है और कहती है 3 रुपए का साबुन इतनी देर तक खुशबू देता है क्या? जब जाओलिन वायलिन बजा रहा होता है तो लीशिया हैरानी से कहती है लगता है ये जाओलिन के कमरे से आवाज आ रही है। यकीन नहीं होता, सबसे ज्यादा सिंपल लो प्रोफाइल रहने वाला भाई इतना टैलेंटेड निकलेगा। तभी जाओलिन के पास किसी का मैसेज आता है जो पढ़कर वो कहता है मेरी इंस्पिरेशन, मेरी म्यूज, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर हम फेंग्यू को एक वेयर हाउस में देखते हैं। उसकी हालत बहुत बुरी होती है, जिस्म पर गहरे जख्म और चेहरा दर्द से भरा हुआ। ग्रैंडपा चैनी से पूछते हैं कि ये मामला कब खत्म होगा और फेंग्यू की सजा कब पूरी होगी। चैन ही जवाब देता है कि वो अभी जाके सब हैंडल कर लेगा। अब फेंग्यू ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती की जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली, और आखिर उसे ये सजा किसने दी, ग्रैंडपा या किसी और ने? ये तो आगे पता चलेगा। सजा पूरी होने के बाद जब फेंग्यू घर वापस आता है तो लीशिया उसे देख लेती है। इसने अभी अभी फैमिली अफेयर संभालना शुरू किया और उसे एक मुश्किल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जैसे ही वो फेंग्यू को इस हालत में देखती है तो वो घबरा कर फौरन उसके पास आती है और पूछती है तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है? फेंग्यू नहीं चाहता कि लीशिया उसके लिए परेशान हो, तो वो टेंशन को कम करने के लिए कहता है मैं तुम्हारे लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था लेकिन जीत नहीं पाया। लीशिया इमोशनल होकर कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल
ले जाती हूँ। तभी जाओलिन आता है और कहता है वो भी मजाक ही कर रहा था। वो लीशिया को थोड़ा सा फेंग्यू से दूर करता है और कहता है मैं इसे संभाल लूंगा। फिर लीशिया के सर पर प्यार करके उसे गुड गर्ल कहता है। ये देख लीशिया सोचती है ये अपने भाई के लिए पोजेसिव वाकई में बहुत ज्यादा है। फिर वो कहती है ठीक है तुम रेस्ट करो। उनके जाने के बाद लीशिया खुद से कहती है शिंग्यू वो पागल इंसान कहीं ड्रामे के सेट में तो छुप नहीं गया, और पता नहीं चैनी की चोट अब ठीक हुई भी है या नहीं। काफी टाइम हो गया है मैंने उसे देखा नहीं। फिर वो चैनी से मिलने उसके रूम में आती है, लेकिन चैनी वहाँ नहीं होता तो वो रूम के अंदर आती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे चैनी के फोटोज मिलते हैं जो वॉल पर लगे होते हैं। लीशिया हैरानी से उसके फोटोज को देख रही होती है। कहती है स्कीइंग, ट्रैकिंग, स्काई ड्राइविंग, पूरी दुनिया घूमना। सोचा नहीं था कि ये बंदा जिंदगी से इतना प्यार करता होगा। अगर ये वायसी का वारिस होता तो शायद इतनी आज़ादी उसे कभी न मिलती। तभी उसकी नज़र उसके बचपन के फोटो में पड़ती है तो वो शॉक होकर कहती है ये तो मेरे बचपन की फोटो है, लेकिन चैनी के रूम में क्यों है। तभी चैनी अचानक आ जाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या करी हो। लीशिया जल्दी से फोटो छुपा लेती है और कहती है तुम चल कैसे लेते हो, तुम्हारे कदमों की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी मुझे। चैनी कहता है ये मेरा रूम है, अपने ही रूम में आना क्या अजीब बात है। लीशिया अपनी फोटो दिखाकर पूछती है मेरी तस्वीर यहाँ क्यों है। ये सुन चैनी उसके करीब आता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है। लीशिया घबरा कर कहती है मुझे क्या पता। तभी चैनी उसके हाथ से फोटो ले लेता है। लीशिया फिर से पूछती है तुमने बताया नहीं मेरी फोटो यहाँ क्यों है। चैनी मजाक में कहता है बुरी नज़र से बचने के लिए। फिर उसे बाहर भेजते हुए कहता है चलो अब बाहर जाओ मुझे सोना है। लीशिया गुस्से में निकलते हुए कहती है पागल हो गया है क्या, लगता है कुछ ज्यादा पी लिया इसने। तभी ग्रैंडपा वहाँ आते हैं। लीशिया उनके पास जाती है तो ग्रैंडपा कहते हैं शीशी लगता है अब तुम यहाँ काफी हद तक एडजस्ट हो गई हो। मैं चाहता हूँ एक पार्टी रख कर तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने ऑफिशियली अनाउंस करूँ। लीशिया सर हिलाकर हाँ कहती है। नेक्स्ट डे लीशिया रेड ड्रेस पहनकर पार्टी के लिए रेडी हो रही होती है। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। एक सर्वेंट उसके लिए ज्वेलरी लेकर आती है और कहती है आप जो भी पहनती हो बहुत अच्छी लगती हो, आज कौन सा सेट पहनोगी। लीशिया एक नेकलेस चूज करती है। तभी चैन ही वहाँ आता है। लीशिया उससे पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। चैन ही जवाब देने वाला होता है तो लीशिया उसके होठों पर उंगली रख कर कहती है अगर कुछ ऐसा कहने वाले हो जो मुझे पसंद नहीं आएगा तो बेहतर होगा कि तुम चुप ही रहो। तभी सर्वेंट चैनी से कहती है यंग मास्टर मुझे मिस शीशी के लिए बाकी चीजें भी प्रिपेयर करनी है, क्या आप प्लीज इन्हें नेकलेस पहना दोगे। चैनी थोड़ा हिचकिचाता है। लीशिया नेकलेस उसकी तरफ बढ़ा देती है तो चैनी कहता है ठीक है पहना देता हूँ। वो बड़े प्यार से लीशिया को नेकलेस पहना देता है। लीशिया फिर से पूछती है अब अच्छी लग रही हूँ। चैनी मजाक में कहता है इतनी महंगी ज्वेलरी पहनी है तुमने, अगर कोई बंदरिया भी ये पहनेगी तो वो भी रॉयली लगेगी। ये सुन लीशिया भड़क जाती है और गुस्से से कहती है जब कोर्ट जाओ ना तो अपनी ये जबान संभाल कर ले जाना। तुम इतना बकवास बोलते हो कि लगता है अगर खाना खाते वक्त जरा सा भी बोल दो तो शायद जहर उगल दोगे। चैनी हंसी में कहता है तब मैं पहले तुम्हें जहर दूंगा, चलो अब निकलते हैं। जब वो जाने लगता है तो लीशिया उसे रोक लेती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।